हेलो दोस्तों, आइए आज हम परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये चैप्टर को हम बहुत ही बेसिक से समझेंगे। तो देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलें, भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलना है, और फिर हम देखेंगे कुछ इजी ट्रिक्स, कुछ ऐसे कैलकुलेशंस जिसे हम जो हमारे माइंड में रहना चाहिए ताकि हम एग्जाम में जल्दी से उसे कन्वर्जन कर सकें। और आखिरी में देखेंगे हम कुछ एग्जाम्पल। आइए शुरू करते हैं। प्रतिशत, परसेंटेज क्या है? परसेंटेज का अर्थ होता है 100 के कंपैरिजन में कितना, 100 में से कितना। मतलब अगर 100 का 100 में बोलते हैं 3% कितना होता है, तो 100 में कितना होता है 3, वो होता है 3%। तो जब भी हमें प्रतिशत आता है तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि 100 के कंपैरिजन में कितना। हम 100 की जगह किसी और चीज को भी ले सकते हैं, लेकिन 100 लेने से हमें कैलकुलेशंस में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है, इसलिए हम 100 का आधार लिए हुए हैं। अब प्रतिशत में भिन्न में कैसे बदलते हैं हम देखते हैं। देखिए, प्रतिशत को हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100 होता है। तो जैसे कि 20% कहा गया है, तो 20% का अर्थ क्या हो गया, 20/100, अर्थात 1/5। जैसे 25% कहा गया, तो अगर इसे हम कन्वर्ट करेंगे भिन्न में, तो ये हो जाएगा 25%, का अर्थ हुआ 1/100, 25 चौक 100, ये हो गया 1/4। वैसे ही अब देखते हैं हम भिन्न से परसेंट में कैसे बदलेंगे। जैसे ये भिन्न है आप, अब इसे परसेंट में बदलना है, तो इसे हम कर देते हैं 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2/50, ये हो जाएगा 50%। वैसे ही 3/4, इसे हम परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में बदलना है तो हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4×25=100, तो ये 75%। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बात जानते हैं। जैसा कि 4375 कोई संख्या है। अब इसका अगर हमको कहा गया है कि इसका 100% कितना होगा, इस संख्या का 100% कितना होगा, तो 100% कैसे निकालेंगे, 4375 का 100%, तो ये क्या हो गया, वही संख्या हो जाएगी। किसी भी संख्या का 100% वह संख्या स्वयं होती है। अब जैसे 10% निकालने के गया, 10%, 4375 का 10%, 4375 गुणा ये 10%, परसेंट को हटा के 1/100 कर सकते हैं हम, नीचे एक जीरो बचा, तो ये क्या हो जाएगा, 437.5। तो अब हमको ये पता चल गया, अगर हमको किसी भी संख्या का 10% निकालना है, तो इकाई की संख्या के पहले दशमलव लगा सकते हैं, तो इससे हमारा 10% निकल जाएगा। अब वैसे ही अगर कहा गया 1% निकालना, तो क्या करेंगे, 1% निकालना है तो ये 4375 के दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। ये कैसे किया मैंने, 4375, 1%, परसेंट का हो गया 1/100, 2 जीरो आ गया तो 2043.75। वैसे ही अगर 0.1% कहा जाए हम, तो क्या हो जाएगा, ये 4375 का 0.1%, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 0.1% हो जाएगा। 0.1% परसेंट का अर्थ होता है डबल जीरो, ये दशमलव, इसका एक और जीरो आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4375। ये हमें ध्यान में रखना है। अब हमें हमें मतलब हमेशा परसेंट को कन्वर्ट करके नहीं निकालेंगे। अगर 10% कहा गया है तो एक संख्या के पहले जीरो कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। अगर 1% कहा गया है तो दो संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, और 0.1% कहा गया है तो तीन संख्या के बाद लगा देंगे। ये हमको अपने दिमाग में रखना है। चलिए आइए आगे और देखते हैं। जैसे कि अब अगर हमको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 64/80 का कितना प्रतिशत है, 64/80 का कितना प्रतिशत है, तो किसके आधार में पूछा गया है, यहाँ पे 80 के आधार में। 64/80 का, तो 80 बेस में आ जाएगा, कितना प्रतिशत कहा गया, तो प्रतिशत में ये आ जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी हम को कहा गया कि 64/80 का कितना प्रतिशत है, तो इसको हम लिख सकते हैं 64/80। किसके आधार में पूछा गया, 80 के आधार में पूछा गया, तो ये हो जाएगा 64/80। अब अगर इसे हम और भाग दे सकते हैं, जैसे 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 4/5। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना है, हमको 100 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 5×20 100, और 20 चौक 80%, ऐसा कर सकते हैं। तो
यहाँ पे अगर हमको 4/5 पता रहता कितना होता है तो हम डायरेक्ट 80% लिख सकते हैं या फिर ऐसे 100 गुणा करके लिख सकते हैं। अब जैसे अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि 96 का 37.5% कितना होगा। अब ये क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, समय लीजिए, आप बनाइए अपने से। कितना होगा 96 का 37.5% कितना होगा। अब जैसे कि मुझे पता है कि 37.5 को भिन्न में कितना होता है, 3/8। 3/8 ये हो जाएगा 96, तो ये कितना आ जाएगा 8, ये 12 बार जाता है 12, अब ये 36। तो हमको आगे ये देखना पड़ेगा कि हमको अगर ये परसेंटेज का कोई फ्रैक्शन उसके करस्पॉन्डिंग हमको ज्ञात है तो हम ऐसे क्वेश्चन को जल्दी डील कर सकते हैं। मैं अभी आपको बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शंस नोट कराऊंगा जो हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस देख लेते हैं हम। जैसे 1%, ये हो जाएगा 1/100। मैं बेसिक से समझा रहा हूँ इसलिए ये भी समझा रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि ये क्या बता रहे हैं। हाफ, हाफ क्या होता है 50%। आप निकाल के देख लेंगे, मैंने आपको कन्वर्जन का मेथड बताया गया है, मैं इसमें डायरेक्ट बताता हूँ। 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 33.33%। अब जहाँ पे 0.33 है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 33/1/3%। 1/3 हो गया। 2/3 को कैसे लिख सकते हैं, अब इसी में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 66.66%। और ये 0.66% को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 66 2/3%। 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 25%। 2/4 को क्या लिखेंगे, 2/4 लिखेंगे तो वो फिर से 1/2 होगा जो मैंने बता दिया है आपको। 3/4, 3/4 75% हो गया। अब देखते हैं 1/5, 1/5 होता है 20%। 2/5 कितना हो जाएगा 40%। 3/5 कितना हो जाएगा 60%। और 4/5 हो जाएगा 80%। ये आप नोट करके रखते जाइए, ये समझ जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी, आप क्वेश्चन देख के सीधे आंसर लगा सकेंगे। आइए चलिए आगे देखते हैं। 1/6, 1/6 होता है 16.66%। अब मैंने बताया था आपको, जहाँ 0.66 है तो यहाँ आपको 16/16 से ही 2/3 भी लिख सकते हैं। अब 2/6, 2/6 1/3, 1/3 मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं 4/6 क्या होगा। 4/6 होता है फिर से 2/3 होता है, 2/3 ऐसा नहीं, 2/3 हो जाएगा वो। 5/6 देखते हैं, 5/6 होता है 83.33%, मतलब 83, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ जिसे आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान तरीका है ये। जैसे 1/7, 1/7 को हम लिख सकते हैं 14.2857। यहाँ पे मैं सबको दशमलव के 2 अंक तक बताया, इसके इसको मैंने दशमलव के 4 अंक तक बताया है। इसके पीछे एक लॉजिक है, आप देखेंगे। जैसे हमको 2/7 लिखना है, 2/60 करना है तो इधर भी 2 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28। तो यहाँ पे हमारे पास 28 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 28.57। यहाँ के बाद दशमलव लेंगे और इसके बाद के 2 अंक ले लेंगे। जैसे 3/7 लेना है, तो यहाँ पे 3 का गुणा होगा, 14 एकम 14, 2 28, 14 तिया 42। 42 यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 42 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 42.85%। अब इसको करते हैं 4/7। 14 चौक, 14 का पहाड़ा पढ़िए आप, 14 चौक 56 होता है। 56 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है 57, तो ये हो जाएगा 57.14। ये 57 और 14 यहाँ से ले लेंगे, ये परसेंटेज होगा। 5 वैसे ही, ये हो जाएगा 71.14, 71.42%। आप इसको एक बार फिर से देखेंगे, फिर से समझेंगे, बहुत आसान है। 1/8, 1/8 को हम लिख सकते हैं 12.5%। वैसे ही 2/8 को लिख सकते हैं, 2/8 क्या हो गया 1/4, 1/4 मैंने आपको बताया हुआ है 25%। 3/8, 3/8 को लिख सकते हैं 37.5%। 4/8, 4/8 फिर 1/2 हो जाएगा। अब ये 5/8,
5/8 होगा 62.5%। 6/8, 6/8 फिर से 3/4 हो जाएगा 7/8। 60/8 हो जाएगा 87.5%। ठीक है। अब हम एक दो इंपॉर्टेंट जो अक्सर क्वेश्चन में आते हैं 1/9 और 1/11। ये 9 और 11 का जो केमिस्ट्री है हम वो समझ लेते हैं। अगर 1/9 है तो ये इसका कन्वर्जन होगा 11.11 और 1/11 है तो ये हो गया 9.09%। अगर 1/9 ऐसा है तो हम इसको 2/9 को क्या लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है, 22.। ठीक है। पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को आइए हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्या ए और बी किसी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% तथा 25% ज्यादा है, तो ए बी का कितना प्रतिशत होगा, बी ए का कितना प्रतिशत है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है और बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। आइए देखते हैं। ए बी सी, हम इसमें जैसे सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो सी को 100 लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि बी 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% कितना हो गया 25। 25% ज्यादा है बी तो ये 125 हो जाएगा और ए 20% ज्यादा है तो ये हो जाएगा 120। क्वेश्चन में देखते हैं ए बी का कितना प्रतिशत है, तो बी के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो बी के रिस्पेक्ट में पूछा है तो बी आ जाएगा 20 में। क्या है ए कितना प्रतिशत है, ए, अब इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। अब इसको काट देते हैं, 5 25, 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 24 बार जाएगा, ये आ जाएगा 96%। दूसरे क्वेश्चन में बोला है बी ए का कितना प्रतिशत है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, 125, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में पूछा है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है वो नीचे आएगा। ये इसको दो तरीके से कर सकते हैं, चलिए जैसे अभी केवल यही निकालते हैं, तो ये 25 सम, ठीक है, और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24, 5 से काटे हैं, ये आ जाएगा 25/24। 25/24 को हम क्या लिख सकते हैं, 1+1/24। एक नहीं, ये 1 को लिख सकते हैं हम 100% और 1/24 को हम क्या लिख सकते हैं 4.16। कैसे, ये देखिए 1/24 को लिख सकते हैं हम 4 × 6, 1/4 होता है 25% और 25 को अगर 6 से गुना ये 25 को 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 104.16%। इसलिए जो मैंने वो परसेंटेज भिन्न और परसेंटेज का जो रिलेशनशिप का जो चार्ट बनवाया है वो जरूर याद रखें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी से कितना प्रतिशत कम है और बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, बी ए से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ए बी से कितना कम है, 5 कम है, मतलब डिफरेंस तो 5 है। अब कम और ज्यादा देखना है हमको, तो डिफरेंस तो 5 है। अब क्या बोला है बी से कितना कम है, बी से, तो बी बेस में क्या है, बी के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है ना, ये कितना आ जाएगा 25/100, ये 4%। अब इसमें क्या पूछा है फिर, कितना ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, ए से, ठीक है। अगर अब हम इसको काटते हैं तो ये 5×5 = 20, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको फिर से काट देते हैं हम, 4×25 = 4×6 = 24, इतना। अब हम जो क्वेश्चन देखते हैं, अब हमने जो क्वेश्चन देखा था वो सी के रिस्पेक्ट में ज्यादा देखा था। अब उसी क्वेश्चन में देखते हैं दो संख्याएं ए और बी किसी तीसरी संख्या सी से 30% और 37% कम है, ये कम है। अब ये बाकी क्वेश्चन जो दिया गया है इसके आप पहले सॉल्व करेंगे फिर हम देखते हैं। अब जैसे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, ए बी सी, इसमें बोला गया है, जैसे सी को फिर से सी के बारे में कुछ नहीं किया तो 100 मानते हैं। 30% कम है, 30% कम है तो ये 70 हो जाएगा, ये 37% कम है तो ये हो जाएगा 63। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन में क्या है, ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, बी के रिस्पेक्ट में पूछा है, बी कितना है 63, ये 70, ठीक है, ये हो जाएगा 10/9। 10/9, 9 का क्या होता है, 9 1/9 पढ़े हुए हैं हम, 1/9 होता है 11.11। 10 से 11.11, इसको हम लिख सकते हैं 1+1/9, ठीक है। 1 का क्या हो जाता है, ये 100% है, 1/9 11.11,
ये कितना हो गया 111.11%। कितना जल्दी हो गया ये हमको, इसलिए हमको ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में चीजें याद रहनी चाहिए और रिवर्स में। दूसरा देखते हैं बी ए से कितना प्रतिशत, बी ए का कितना प्रतिशत है। ए के रिस्पेक्ट में पूछा है तो ए कितना है हमारा, ए 70 है, बी 63 है। अगर आप इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9/10, 9/10 कितना आ जाएगा, सीधे परसेंटेज निकालिए 90%। तीसरा देखते हैं ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है कितने प्रतिशत कम है, आप डिफरेंस देखिए कितना है, डिफरेंस है 7 का। अगर बी से कितना प्रतिशत ज्यादा पूछा गया है, बी बी के रिस्पेक्ट में पूछा गया तो बी कितना है 63, डिफरेंस कितना है 7, 7 या 63, 1/9, 11.11%। फिर से अगर ए के रिस्पेक्ट में, अब कितना ए के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो 60/70 हो जाएगा सीधे, 1/10 मतलब कि 10%। अब दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे आने वाले क्लासेस में, ये परसेंटेज का एक भाग था। आगे हम धीरे धीरे इसका बेस 0 से हम हीरो लेवल तक जाएंगे। आगे भी आप लेक्चर देखते रहेंगे। धन्यवाद।